नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। क्यूबाइब नेटवर्क शुरुआत से यह बात कहता रहा, सच्चाई अब सबके सामने आ गई। निशाना धर्मेंद्र प्रधान नहीं थे। खेल कहीं और शुरू हुआ है और जैसे ही पूंछ पर हाथ रखी तो फन इधर दूसरी तरफ करके फुफकारने लगा। शुरू से मैंने ये कहा था, क्यूबाइब नेटवर्क अकेला नेटवर्क है जिसने कहा था कि इनके तंत्र जुड़े कहां से हैं और अब कहां से जुड़े हैं वो एक मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। आप सबने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर, लेकिन ये तस्वीर देखना बहुत जरूरी है। इस तस्वीर को देखिए, दोनों खुली आंखों से खूब ध्यान से निहारते हुए देखते जाइए। श्रीमान आदित्य ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे के सुपुत्र, श्रीमान बाला साहब ठाकरे के पोते, और उनके साथ हैं ये सौरभ दास और ये एडवोकेट जो रेणुका सिंह हैं या क्या नाम है, ये दोनों की मुलाकात हुई है मुंबई में। और जिस बात के तरफ क्यूबाइब नेटवर्क ने सबसे पहले इशारा किया था कि ये खेल उन विदेशी धरतियों पर से चल रहा है, उन विदेशी लैंड से चल रहा है जहां जहां भारत विरोधी खेल चल रहे हैं, और सबसे बड़ा खेल, सबसे बड़ा षड्यंत्र जिसको एक व्यक्ति ने तहस नहस करने का मन बना लिया, तो उसके गुस्से में ये सारा खेल चला। नाम दिया गया नीट पेपर लीक, प्रधान इस्तीफा दो। ये नाम दिया गया। एजेंडा प्रधान का नहीं है, एजेंडा तो कोई और है, निशाना तो कोई और है। जितने भी लोग बात बोलेंगे, सारी की सारी बात झूठ साबित होगी। एकमात्र क्यूबाइब की बात सच साबित होगी, और सच साबित हो गई, सच साबित हो गई। इसमें वो पूरा कार्टेल है मित्रों, पूरा कार्टेल, जिसने व्यूह रचना रच के, षड्यंत्र रच के ये पूरे मूवमेंट को अंजाम दिया। जो सही मूवमेंट करने वाले थे, जिनको सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, उनके साथ क्यूबाइब नेटवर्क तब भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। उनके हर मांग के साथ क्यूबाइब नेटवर्क तब भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। नीट पेपर लीक पर 2024 में जो हुआ, 2026 में जो हुआ, सरकार पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। और सरकार ने जब अपना मोर्चा संभाला तो ठीक भी हो गया ना मामला। इससे साबित होता है कि सरकार अगर विजिलेंट रहे, सख्त रवैया अख्तियार करते रहे, तो कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि उनके पास संसाधन की कोई कमी नहीं है। इसलिए जो विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों के माता पिता और जो दूसरे अच्छे संगठन ने इस आंदोलन को समर्थन दिया, क्यूबाइब नेटवर्क उनके साथ खड़ा है और उनकी मांग के साथ तब भी खड़ा था, आज भी, आगे भी रहेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि ये फ्रॉडस्टर को बेनकाब न किया जाए, ये गैंगस्टर को बेनकाब न किया जाए। और क्यों बेनकाब कर रहा हूं ये सुनते जाइए। और इसलिए मैं उन सभी पेरेंट से, उन जेएनजी से, स्टूडेंट से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि कृपा करके खुद को
ऐसे गैंगस्टर के हवाले मत कर दीजिए, ऐसे माफिया के हवाले मत कर दीजिए जो आपकी जिंदगी से खेल रहे हैं। उन्हें आपके पेपर लीक में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह शराबी कबाबी को आपके पेपर लीक में आपके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और पूरे डंके की चोट पर कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, फुल अकाउंटेबिलिटी के साथ कह रहा हूं। हिम्मत है सौरभ दास को, आ जाओ हमारे कैमरे का सामना करो। अगर हिम्मत है तो आ जाओ, आ जाओ, पूरी दुनिया को बताओ कि आदित्य ठाकरे से क्यों गए थे मिलने के लिए, बताओ। अगर हिम्मत है सौरभ दास, आशुतोष रंका और ये जो कौन एडवोकेट है, ये फ्रॉडस्टर बताओ कि तुम आदित्य ठाकरे से मिलने क्यों गए थे। अब बताता हूं ये क्यों गए थे। सौरभ दास को भली भांति मालूम, भली भांति नहीं, ये पूरा षड्यंत्र, ये पूरा खेल इसी से चल रहा है। सौरभ दास को भली भांति मालूम है कि आदित्य ठाकरे ड्रग के व्यवसाय में लिप्त है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग में उसके नाम है, कैनिबलिज्म में उनके नाम है, इसका भी गंभीर आरोप है। उस गैंग के साथ रहने का आरोप है। कैनिबलिज्म मानते जानते हैं आप क्या है? मैं बोल नहीं सकता हूं कैमरे पे। जो एप्स्टीन अपने आइलैंड पे करता था ना, छोटे बच्चों के मांस खाने खा करके अपनी ताकत बढ़ाता था, इस प्रकार के लोग इतने गिरे हुए, समाज के लिए कलंक, उसके साथ ये व्यक्ति जाकर के मुलाकात करता है। सौरभ दास, ये बताओ दुनिया को कि तुमने सिर्फ आदित्य ठाकरे से मुलाकात क्यों की? तुमने तो मुलाकात नहीं की अखिलेश यादव से, नहीं की ना। आदित्य ठाकरे से क्यों मुलाकात की? और इसलिए निशाना प्रधान नहीं है मित्रों, ये गलत फहमी मत पालिए। और मैं अपने सुधी पेरेंट से, उन बच्चों से जिनके वास्तव में जीवन बर्बाद हुए, बर्बाद किया सरकार ने, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार के खिलाफ जो भी लठ चलानी है चलाइए, आप, हम आपके साथ खड़े हैं। इस्तीफा लीजिए धर्मेंद्र प्रधान का, बिल्कुल लीजिए, उसमें कहां कोई शक है। लेकिन चौकन्ना रहिए, इनका मकसद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना नहीं था। इनका मकसद है अमित शाह जी का इस्तीफा लेना, इस सरकार को पूरी तरह से घुटने पर लाना। मेरे पास जो विश्वस्त खबर आ रही है मित्रों, पूरी दुनिया का ड्रग कार्टेल इकट्ठा हो गया है। अमित शाह पिछले 1 साल में जैसे कि नक्सलियों का सफाया किया है उन्होंने, वो नक्सली नहीं थे, वो गुंडे थे, वो डकैत थे, लुटेरे थे, मासूमों की हत्या कर रहे थे, निर्दोष पुलिस वालों के ऊपर प्रहार कर रहे थे, उनको खत्म किया जड़ से। और दूसरा इन्होंने जिम्मेदारी हाथ में ली अमित शाह ने कि इस ड्रग कार्टेल को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो दुनिया भर के ड्रग कार्टेल ने अब एका कर लिया है और सामने से, छद्म से, ये जो चिकना चुपड़ा चेहरा है ना, इसको सामने रखा है। ये कोई ऐसा मुद्दा वो उठाता रहेगा जो मुद्दा पब्लिक से जुड़ा हुआ हो, पब्लिक वाकई में जिसको लेकर के सरकार के प्रति गुस्से में हो, और उसका ये खेल करेगा ये आदमी। ये राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रतीक नहीं हो सकते हैं। ये देश की जनता को रिलीफ देने के लिए आंदोलन करने में शामिल नहीं है। ये ड्रग माफिया जिनका एक ठिकाना गोवा है, अरे गोवा वालों, अरे काराभान वालों, क्या खेल चला रहे हो गोवा में, सब मालूम है। काराभान वालों का गोवा में खेल चलता है। बुधवार को यहां से फ्लाइट पकड़ो, चले जाओ गोवा, फिर वहां से लौट आओ। खेल सब पता चल गया है, सब पता चल गया है सब। और इसीलिए निशाने पर अमित शाह हैं। आप गलत फहमी में हैं,
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। हमारे मासूम बच्चे जो अपियर हो रहे थे एग्जाम में, उनके पेरेंट्स सोच रहे हैं क्या देखो नीट के लिए कर रहा है। बड़े बड़े लोग पूरी दुनिया से समर्थन कर रहे हैं, जाइए जंतर मंतर जाइए, आपके भविष्य का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है। सोनम वांगचुक फरार हो गया। सोनम वांगचुक कह रहे हैं मेरा यूज कर लिया, इसने 19 दिन तक मुझे 26 दिन तक मुझे उपवास करवा दिया, इसने मेरा यूज किया। ये माफिया है, ये एक नंबर का धूर्त है, धूर्ता धीराज है। इनके साथ में चला गया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और सोनम वांगचुक के लिए खड़े होने वाले, ये बात सही है, पेरेंट्स तो गुस्से में थे, देश विदेश से समर्थन आने लगा कि बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, खेला जा रहा है बच्चों के भविष्य के साथ। सरकार देखिए, सरकार भी तो लूप देती है ना। सरकार को मैं कैसे छोड़ सकता हूं खुला? नहीं छोड़ सकता हूं खुला। सरकार भी रास्ता देती है, हमारे खिलाफ करो। अभी देश भर में वकील नाराज हैं, देश भर में, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में वकील सड़क पर उतरेंगे जुडिशरी के खिलाफ, इनके करतूतों के खिलाफ नाराज हैं देश भर के वकील। तो ये कौन दे रहा है मौका? वकील खुद आ रहे हैं या मौका कोई और दे रहा है? जिम्मेदारी किसकी है? फिर उसमें तो नहीं कह सकते हैं आप डीप स्टेट, क्योंकि सारे राष्ट्रवादी खड़े हो रहे हैं। डीप स्टेट नहीं कह पाओगे, CIA का एजेंसी नहीं कह पाओगे, नहीं कह पाओगे। फिर कैसे बचोगे आप? तो आप रास्ता देते हैं। साहब सच बात यह है कि इस व्यक्ति ने मुलाकात की आदित्य ठाकरे से। आदित्य ठाकरे का ड्रग के व्यवसाय में आने के सबूत नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास मौजूद हैं। अब ये रिया चक्रवर्ती हो, शोभित चक्रवर्ती हो, आदित्य ठाकरे हो, सूरज पंचोली हो, डिनो मौर्य हो, अरबाज खान हो, ये सब इसमें शामिल हैं। अब उसी गैंग से ये आदमी जाकर के मिलता है। ये कोई संयोग है क्या? संयोग नहीं है, ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है, ये पूरा का पूरा खेल है, ये पूरा का पूरा खेल है, पूरा साजिश है। दुबई से लेकर के, मैक्सिको से लेकर के, जहां जहां ड्रग का कार्टेल है उनके साथ इन लोगों के रिश्ते हैं। और इसीलिए ये WEF जाते थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसीलिए ये स्विट्जरलैंड की यात्रा करते थे, दावोस की यात्रा करते थे। ये ठाकरे एंड गैंग दावोस में बड़े प्रिय थे, स्पेशल चार्टर से ले जाया जाता था इनको। ये ड्रग सप्लायर, और ड्रग का जो पैसा है वो मिलियंस में है, वो अलग अलग तरीके से रूट होकर के आता है। ठाकुर फाउंडेशन से इसे पैसा मिलता है। आशुतोष रंका का मैंने कल ही बताया था कि उसका संबंध कैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से है, गावी से है। मैंने कल बताया था आपको कि सरकार के अंदर मोल बैठे हैं, डॉक्टर के भेस में, साइंटिस्ट के भेस में, ब्यूरोक्रेट्स के भेस में। ये सब मिलकर के सरकार को भी डिरेल करने की पूरी प्लानिंग करते रहते हैं। लेकिन सामने से वो डॉक्टर दिखेंगे, सामने से वो साइंटिस्ट दिखेंगे, सामने से वो ब्यूरोक्रेट्स दिखाएंगे। लेकिन खेल षड्यंत्र इनका बड़ा है। ड्रग कार्टेल, फार्मा माफिया, ये सब एक ही हैं। नकली नोटों के तस्कर एक ही हैं, अवैध हथियारों के तस्कर एक ही हैं। इन सब में एका है, क्योंकि इन सब के पास इलिसिट मनी है, अवैध पैसे हैं बॉस, अवैध पैसे हैं मित्रों, अवैध पैसे। ये अवैध पैसे लेकर के ही ये पूरा खेल खेलता है। इसीलिए सौरभ दास की मुलाकात आदित्य ठाकरे से होती है। सौरभ दास मिलने नहीं जाता है अखिलेश यादव से। अब ये लोग मिल करके फिर अखिलेश को भी लाएंगे, वो अलग विषय है। लेकिन पहली मुलाकात अगर किसी सौरभ दास की हुई अपोजिशन में किसी नेता से, तो आदित्य ठाकरे से हुई, राहुल गांधी से नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अब मुझे नहीं मालूम कि राहुल गांधी का क्या समर्थन है और राहुल गांधी का कैसे इसका विरोध है, मुझे नहीं पता। लेकिन राहुल गांधी से क्यों नहीं मिलने गए सौरभ दास? मिलने गए आदित्य ठाकरे से। खबर आ रही है मित्रों कि इन लोगों ने एक प्लानिंग की है। ड्रग का पैसा है इनके पास, आदित्य ठाकरे ने इन्हें इंश्योर किया है कि पैसे की हम कमी नहीं होने देंगे, हम आंदोलन करेंगे। तो संभाजी नगर में एक कास्टिस्ट पूरा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, और वो माहौल बना करके आदित्य ठाकरे सौरभ दास के पीछे छिपना चाहता है, क्योंकि 23-24 अगस्त को FIR का आदेश अवश्यंभावी है अदालत में। और जब FIR का आदेश होगा तो इसकी कस्टोडियल इंक्वायरी की बात की जा रही है।
कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होगी, कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होगी। कोई शक्ति रोक नहीं सकती है उसको, कोई शक्ति नहीं, स्वयं मोदी भी नहीं रोक सकते हैं। अब इसको इस बात का पता चल गया कि 3 अगस्त को जो अब मुंबई हाई कोर्ट ने जो रुख लिया है वो बहुत ही सख्त रुख है। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो असली निशाना जो ड्रग कार्टेल का है, इनको मालूम है कि ये अमित शाह अब किसी के रोके रुकने वाले नहीं है। तो ड्रग का जितना बड़ा कार्टेल है उसके पूरी तरह से वॉर चल रहा है उनके खिलाफ अमित शाह का। हजारों करोड़, 13,000 करोड़ का तो अकेले दिल्ली में भारत सरकार ने सीज किया। फिर कई बार आपने देखा होगा कि मुद्रा पोर्ट पर 3,000 करोड़ का उसके बाद भी पकड़ाया। फिर मुंबई में सीजर हो रहा है, देश भर में सीजर हो रहा है। सारे बॉर्डर को अमित शाह ने एक प्रकार से सील करवा दिया है। तो पैसे की अब आवक नहीं हो रही है, लेकिन जो पुराना पैसा है उससे कहा जा रहा है कि कोई माहौल बनाओ, अमित शाह को पजामे में लाओ, अमित शाह को डराओ कि हमारे साथ जनता है, हमारे साथ युवा हैं, हम गोली चलवा देंगे, हम 150 लाशें गिरवा देंगे। इस तरह का मूवमेंट सड़क पर लेकर के आओ ताकि हमारी गिरफ्तारी बच जाए। और उसके लिए हम हजारों करोड़ रुपया फेंकने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि सारा ड्रग कार्टेल इंक्लूडिंग सलमान खान का गैंग, ये सब इकट्ठा हो गया है। पूरा बॉलीवुड इकट्ठा हो गया है। बॉलीवुड जो ड्रग माफिया है वो पूरा गैंग इकट्ठा होकर के अमित शाह पर हमला बोलने के लिए ये पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। संभाजी नगर में आंदोलन की तैयारी हो रही है और वहां से ये डिमांड करेंगे अमित शाह इस्तीफा दो, छात्रों से माफी मांगो, तुमने गोली चलवाई, अमित शाह इस्तीफा दो। अमित शाह के खिलाफ ये खेल चल रहा है और ये सब ड्रग कार्टेल के निशाने पर चल रहा है। क्यों? क्योंकि अमित शाह ने इनकी कमर तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हजारों करोड़ के न सिर्फ सीजर हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सारे अड्डे सीज किए जा रहे हैं। तो बिलबिलाहट हो रही है आदित्य ठाकरे में। तो आदित्य ठाकरे ने सबसे पहले कहा कि सौरभ दास को बुलाते हैं, हमारा यार है, दोनों में बनेगी खूब और पैसे की कोई कमी नहीं होगी। पहले संभाजी नगर करते हैं, वहां से आंदोलन को हवा देते हैं और दीपके चूंकि एक दलित कम्युनिटी से आता है, वहां पर इसका ट्रायल करते हैं और एक दलित मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश करते हैं। दलित मूवमेंट की आड़ में सरकार अगर करेगी तो कहेगा कि भाई दलित के खिलाफ सरकार है। अगर दलित छात्रों को इकट्ठा किया जाए और सरकार अगर कोई एक्शन लेती है तो फडणवीस सरकार को बदनाम किया जाएगा और उसके सहारे फिर अमित शाह को बदनाम किया जाएगा। मतलब मुंबई पुलिस को कहा जा रहा है कि मुझे गिरफ्तार मत करना, अगर कोर्ट का आदेश आता है तो, कोर्ट का आदेश आएगा तो हमारी गिरफ्तारी मत करना, वरना हम महाराष्ट्र में आग लगा देंगे। मित्रों, मैं चुनौती देता हूं और मैंने इसके पहले भी कहा है, मैं सिर्फ पत्रकारिता नहीं करूंगा, आवश्यकता पड़ी तो मैं सड़क पर उतरूंगा इन माफियाओं के खिलाफ। आवश्यकता पड़ी तो मैं सड़क पर उतरूंगा। और एक पत्रकार का यह धर्म है कि राष्ट्रवादी लोगों को इकट्ठा करके सड़क पर उतर करके इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ये देश को जलाने की प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि ये जेल जाने से खुद को बचाना चाहता है। और ये जो माफिया है, ये माफिया है, ये सौरभ दास पूरी जिम्मेदारी से और अकाउंटेबिलिटी से कहता हूं, हिम्मत है तो ये आकर के हमारे कैमरे पर हमारे सवालों को फेस करे, बताए कि ठाकुर फाउंडेशन से क्या मिला, बताए कि आशुतोष रंका ने गाबी के साथ क्या किया, बताए कि मॉडर्ना और फाइजर का डिमांड क्यों किया था केजरीवाल ने, बताए। ये फ्रॉडस्टर, ये गैंगस्टर जिन्होंने कोविड के दौरान देश को लूटा, लाखों लोगों को मौत के घाट उतरवाने में इन लोगों की भूमिका है। इन्होंने सरकार को मजबूर किया, हर तरह के मास्क लगवा लो, सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, लॉकडाउन लगवा दो, वैक्सीन लॉ, ये माफिया थे क्योंकि वैक्सीन कंपनियों से पैसा खा रहा था। तो ये षड्यंत्रकारी अब अमित शाह को सब कुछ पता चल गया है, मोदी को भी पता चल गया, मैंने कल ही बताया आपको। तो अब एक्शन शुरू है इनके खिलाफ, इसलिए ये दोनों इकट्ठा हुआ जेल जाने से बचने के लिए ठाकरे, और इसको लग रहा है कि ठाकरे के साथ मिलकर के हम एक मूवमेंट खड़ा कर देते हैं और दलित मूवमेंट खड़ा करेंगे वहां पे, तो वो फडणवीस के खिलाफ जा सकता है और ये डर जाएंगे, छात्र आ जाएंगे तो
पिच पर आएंगे और फिर हम बदले में क्या करेंगे? समझौता। समझौते में क्या होगा कि वो कह देंगे पुलिस को कि हमारी गिरफ्तारी मत करो। तुम्हारी गिरफ्तारी अमित शाह क्या, मोदी क्या, ट्रंप क्या, दुनिया की कोई शक्ति अगर आकर के कहेगी कि ठाकरे की गिरफ्तारी को रोक दो, ये रुकेगा नहीं। ठाकरे ये रुकेगा नहीं। और अगर तुमको ये हिम्मत, तुम ये चुनौती दे रहे हो कि तुम सड़क पर उतरोगे, तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि मैं सड़क पर उतरूंगा, तुम्हारे खिलाफ उतरूंगा, और देखते हैं किसमें कितना दम है। तुम्हारे पाप को मैं एक्सपोज करूंगा ठाकरे, तुम्हारे पाप को मैं एक्सपोज करूंगा। ये लड़ाई यूं नहीं मैंने छेड़ी है, ये सिर्फ पत्रकारीय लड़ाई नहीं है, ये इस देश को बचाने की लड़ाई है, इन माफियाओं से, इन ड्रग कार्टेल से इस देश को बचाने की लड़ाई है। ये नकली नोटों के तस्करों से लड़ाई है, ये अवैध हथियारों के तस्करों से लड़ाई है, ये अवैध ब्रोथल हाउस चलाने वालों के खिलाफ लड़ाई है। इसलिए ये लड़ाई शांत नहीं होगी। ठाकरे, तुम जितनी भी कोशिश कर रहे हो, सौरभ दास को ला रहे हो बचाने के लिए, देखते हैं। और राष्ट्रवादी माता पिता से, राष्ट्रवादी बच्चों से मैं अपील करता हूं कि इन माफियाओं का, इन चेहरे, इनको पहचानिए, इनको पहचानिए। इनका चेहरा बेनकाब हो गया। ये सौरभ दास का, ये दीपके का, ये रंका का पूरा चेहरा बेनकाब हो गया। देखिए ये तस्वीर बेनकाब कर रही है। इसको मालूम नहीं है कि कौन है आदित्य ठाकरे, उसके खिलाफ कितना गंभीर आरोप है, उसके खिलाफ सुनवाई हो रही है अदालत में, डे टू डे सुनवाई हो रही है हाई कोर्ट में। इसे मालूम नहीं है क्या? लेकिन ये उसके साथ तस्वीर खिलाता है। यही चुनौती मैंने दी थी इस देश के एक शंकराचार्य को, जो कहने गए थे इनको कि आपके साथ तो धोखा हुआ है। मैंने चुनौती दी थी। आज देखिए उस शंकराचार्य की क्या हालत है। इसने कहा था कि हम तुम्हारे पिताजी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैंने चुनौती दी थी शंकराचार्य को, अभी मुक्तेश्वरानंद को, क्या अभी मुक्तेश्वरानंद जी, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, आप भी ईश्वर की उपासना कीजिए, मैं भी ईश्वर की उपासना करता हूं, देखता हूं किसमें कितनी ताकत है और किसकी ताकत, किसकी उपासना सुनी जाती है। मिट्टी में मिल गया ठाकरे। मुख्यमंत्री बनाने चले थे शंकराचार्य, मुख्यमंत्री बनाने चले थे शंकराचार्य उद्धव ठाकरे को, और मैंने चुनौती दिया था शंकराचार्य को। कहां है शंकराचार्य, कहां है उद्धव ठाकरे, कहां है मुख्यमंत्री का पोस्ट? इसीलिए सौरभ दास और ठाकरे, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, तुम्हारे लिए मैं सड़क पर उतरूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।